नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है वो व्यूअर्स चॉइस वीडियो है। जी हाँ, मैंने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जहां पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप कौन से टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब आया है कि वो स्मॉल कैप्स के ऊपर, यानी कि बेस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर केंद्रित रहने वाला है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्मॉल कैप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप्स जो होते हैं बेसिकली दे आर इनटू हाई रिस्क एंड हाई ग्रोथ जोन। वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उनके अंदर और बहुत अप्रत्याशित, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन वो रिटर्न्स बना के दे देते हैं। जैसे कि पिछले एक साल में देखा जाए तो कुछ फंड्स ने 4 गुना भी पैसा किया है। एमफी के कैटेगराइजेशन के अनुसार 251 से नंबर से बियॉन्ड जो भी स्टॉक्स आते हैं वो सारे के सारे स्मॉल कैप्स में हैं, यानी कि 1 नंबर से 100 नंबर तक जो है वो लार्ज कैप है, 101 से 250 तक मिड कैप रहते हैं और 251 के बाद जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल कैप्स में हैं। स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मेरे एक व्यूअर हैं मिस्टर खालिद साहब, उन्होंने मुझे कमेंट करा था कि सर ये जो आप इस बेस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स या बेस्ट ऑफ लार्ज कैप या बेस्ट ऑफ दिस एंड दैट आप करते हो तो उसमें ज़्यादातर लोग जो बेस्ट ऑफ बनाते हैं उसमें ये होता है कि भाई हम कब तक फंड्स को बदलें, क्योंकि जो फंड 4 साल पहले आज टॉप पर था आज वो बॉटम पर है। देखिए खालिद साहब या मेरे बाकी व्यूवर्स, होता क्या है कि हमें पोर्टफोलियोज जो हैं अपने रिव्यू करते रहने चाहिए, आइदर हाफ ईयरली और ईयरली, या नहीं आप ईयरली कर पा रहे हो तो कम से कम 2 साल बाद आप रिव्यू ज़रूर करें। अगर आपका जो फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको उस फंड से बाहर जाना चाहिए। आप किसी और बेटर फंड में अपनी एलोकेशंस को ले सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत वर्स्ट फंड भी होगा ना, जिसे शायद कोई नहीं रिकमेंड कर रहा होगा या नहीं खरीदता होगा, उस फंड ने भी किसी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से बेहतर रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि व्हेन वी आर टेकिंग रिस्क तो मुझे प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं बेस्ट ऑफ स्मॉल कैप्स का रिव्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस्ट ऑफ स्मॉल कैप फंड्स 2021। यहां पर मैंने 14 स्मॉल कैप फंड्स लिए हैं। ये वो फंड्स हैं जिनको इंडस्ट्री में 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। पिछले एक साल में जो टॉप पर है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने 113.25% का रिटर्न दिया है। सेकंड पर कोटक स्मॉल कैप फंड है जिसने 100.47% का रिटर्न दिया है। यहां पर मैं असेट अंडर मैनेजमेंट की बात भी करूं तो जो टॉप पर असेट अंडर मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है, असेट्स मैनेज कर रहा है, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 17,282 करोड़ मैनेज कर रहा है। HDFC स्मॉल कैप जो सेकंड पोजीशन पे 13,411 करोड़ मैनेज कर रहा है और थर्ड पर है SBI स्मॉल कैप फंड, 10,191 करोड़ असेट्स को मैनेज कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर ईयर रैंकिंग दिखा रहा हूँ। ये सन 2010 से लेके 2021 यानी ईयर टिल डेट की मैंने ये रैंकिंग ले रखी है। यहाँ पर मैंने जो ग्रीन जोन है यानी कि जो टॉप पर रहे हैं, येलो यानी कि जो मीडियोकर परफॉर्मर रहे हैं, और रेड में जो दिखाई पड़ रहा है वो यानी कि ये बॉटम परफॉर्मर जो रहे हैं वो रेड में है। बॉटम 5 जो हैं वो रेड हैं, टॉप 5 जो हैं वो ग्रीन है। यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 8 बार ये ग्रीन जोन में रहा है, केवल 1 बार रेड जोन, यानी कि एक ही बार ये बॉटम परफॉर्मर रहा है और 3 बार ये न्यूट्रल परफॉर्मर रहा है। SBI 7 बार ग्रीन जोन में रहा है, 3 बार रेड में और 2 बार न्यूट्रल में। इंटरेस्टिंगली अगर आप ध्यान दें तो ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो भी 7 बार ग्रीन जोन में रहा है और 4 बार रेड और 1 बार न्यूट्रल में रहा है। बॉटम परफॉर्मेंस में अगर देखें तो सुंदरम स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप और HDFC, ICICI ये बॉटम में रहे हैं।
क्योंकि 4 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार ग्रीन जोन, मैक्सिमम फेज 6 बार ये लोग रेड जोन में रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखा रहा हूँ, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स। जैसा कि क्वांट कई बार जो है वो 7 बार ग्रीन जोन में रहा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए, वो इस वजह से क्योंकि कुछ लोग उससे नीचे रहे। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखें कि 2011 में -5 था, जो कि बाकी सारे फंड्स थे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन जो क्वांट था वो केवल 5% ही नेगेटिव था, इस वजह से ये टॉप पर है। लेकिन इमीडिएट 2012 में अगर आप देखें नेक्स्ट, तो क्वांट ने केवल 13% का रिटर्न दिया, जबकि बहुत सारे फंड किसी ने 44% का, 47% का, 51% का, 40% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं बाकी फंड्स ने। फिर 2013 की बात मैं अगर करूं तो क्वांट ने दिया 7.56% का रिटर्न, जबकि कुछ फंड्स ने 11%, 13% के रिटर्न दिए। फिर 2014 में देखा जाए तो क्वांट ने 11.41% रिटर्न दिया है, जबकि कुछ फंड्स ने 101%, 108% ऐसे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मंथली SIP रिटर्न्स का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ये 17 जून 2014 से लेकर 29 अक्टूबर 2021 तक का परफॉर्मेंस है। यहाँ पर जो टॉप 5 में है वो है क्वांट का स्मॉल कैप सबसे ऊपर है 26.31% के रिटर्न के साथ। सेकंड पर कोटक स्मॉल कैप, थर्ड पे SBI, फोर्थ पे निपॉन और फिफ्थ पे एक्सिस। यहाँ बॉटम में अगर देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के बाद भी क्लाइंट को कुछ नहीं मिला। 16.16% का रिटर्न जनरेट किया है फंड ने। सुंदरम स्मॉल कैप बॉटम में है और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड जो है वो बॉटम, ये तो बॉटम 3 फंड्स है। यहाँ पर मैं आपको रिस्क वर्सेस रिटर्न दिखा रहा हूँ, यानी कि किसने ज़्यादा डेविएशन है और किसने कितना रिटर्न बना के दिया है। तो ये जो चार्ट है वो 17 जून 2014 से लेके 29 अक्टूबर 2021 तक का। यहाँ पर अगर आप देखें तो SBI स्मॉल कैप जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। मीडियम से कम रिस्क के साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं 24% से ऊपर के। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में, जबकि हाई रिस्क लो रिटर्न की कैटेगरी में फॉल करते हैं आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड, सुंदरम का और HSBC का स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप जो है वो लो रिस्क लो रिटर्न की कैटेगरी में है। अब मैं आपको यहाँ पे 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। यहाँ रोलिंग रिटर्न में अगर देखा जाए 5 साल के, यानी 17 जून 2014 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 में किसी भी दिन में किसी भी निवेशक ने जब निवेश किया होगा तो उसको हाई में कितना रहा होगा, लो क्या रहा होगा और एवरेज क्या रहा होगा, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहले बॉटम की बात करें तो बॉटम पे क्वांट स्मॉल कैप है लो में, यानी कि -35.51% तक के रिटर्न्स इन्वेस्टर ने देखे हैं। सुंदरम में -27.35% तक के रिटर्न देखे हैं, जबकि टॉप पर जो है वो SBI स्मॉल कैप है। 5 साल के अगर किसी ने फंड को होल्ड करा है तो 33.51% तक के लो रिटर्न्स मिले, जबकि हायर जो गए हैं वो 108.67% और एवरेज रिटर्न जो रहा है वो 80.69% का रहा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप का जो एवरेज है वो 36.18, यानी कि हाफ से भी कम का इसका एवरेज रिटर्न रहा है। ये रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूं कि अगर किसी ने भी 5 साल होल्ड करा है तो SBI स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 20% से ऊपर के रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया वो -10 टू -5, यानी कि ये अगर आप देखें तो क्वांट में, यूनियन में, सुंदरम में, फ्रैंकलिन, HSBC, आदित्य बिरला सन लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल में नेगेटिव रिटर्न भी जनरेट हुए हैं। 17 जून 2014 से लेकर 17 अक्टूबर 2021 में 5 साल अगर किसी ने होल्ड किया तो ये नेगेटिव परसेंटेजेस भी रही हैं, जबकि SBI और एक्सिस ने बिल्कुल भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दी है। वहीं पर थर्ड पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, फोर्थ पर L&T, फिफ्थ पर कोटक और उसके बाद HDFC है। अब ये एक चार्ट है मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं 1 जनवरी 2015 से 23 मार्च 2020, यानी पिछले साल जब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी कोरोना की वजह से, उस समय पर कर किसी ने 2015 में निवेश किया था 1 लाख रुपए, तो उसकी वैल्यू क्या रही। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा झटका जो लगा वो क्वांट के इन्वेस्टर्स को लगा
1,00,000 रुपए की वैल्यूएशन रह गई केवल 69,891, जबकि SBI स्मॉल कैप ने भी गिरावट दर्ज करी, लेकिन 1,00,000 रुपए के 1,40,000 रुपये दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप के ये जो 4 फंड्स हैं, जिसमें SBI, एक्सिस, निप्पॉन और DSP, इनके निवेशक को नेगेटिव रिटर्न नहीं बना। कोटक स्मॉल कैप भी मार्जिनली ही नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको पिछले साल की 24 अप्रैल 2020 से लेके अभी तक की परफॉर्मेंस। तो वहाँ पर जो टॉप पर है वो है क्वांट स्मॉल कैप, यानी कि किसी ने पिछले साल 24 अप्रैल को 1,00,000 रुपये लगाए तो उसकी आज की डेट में वैल्यूएशन है 4,88,166 रुपये। निप्पॉन 3,36,410 रुपये, कोटक 3,43,265 रुपये, L&T 3,28,316 और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 3,18,427 रुपये। अब एक बार मैं 1 जनवरी 2015 से पूरा आज तक का 4 नवंबर 2021 तक का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो वहाँ पर जो है वो टॉप पर हैं SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब चूंकि बहुत लंबी परफॉर्मेंस मैं 2015 से लेकर अभी तक का दिखा रहा हूँ, तो कई बार होता है कि भाई बीच बीच में पोर्टफोलियोज चेंज होते हैं, जो फंड पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है बाद में नहीं कर रहा होता है। तो मैं वो चीज़ भी दर्शाने के लिए आपको पिछले साल, यानी कि ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 23 मार्च 2020, यानी केवल एक साल में किसी ने अगर 1 अप्रैल 2019 में 1,00,000 रुपये जमा करे थे इन 5 फंड्स में, जो कि मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, एक्सिस, SBI, कोटक, निप्पॉन और क्वांट के स्मॉल कैप, तो कौन से फंड ने सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी? तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी क्वांट के स्मॉल कैप ने। 1,00,000 रुपये की वैल्यूएशन रह गई केवल 54,793 रुपये, 45,000 रुपये का नुकसान दिखाई पड़ा। वहीं टॉप पर रहा है एक्सिस का स्मॉल कैप, इसने सबसे कम गिरावट दर्ज करी, 1,00,000 रुपये की वैल्यूएशन 83,082, यानी केवल 16,917 रुपये का ही नुकसान दिखाई पड़ा। एक तरफ 17% नेगेटिव है एक्सिस स्मॉल कैप, वहीं क्वांट 45, निप्पॉन 38, कोटक 31 और SBI 27% नेगेटिव रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स की। ये पिछले 3 साल के ऊपर आधारित हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कोटक स्मॉल कैप सारे पैरामीटर्स में अगर देखो तो अप कैप्चर और डाउन कैप्चर रेशो दोनों में ही बहुत बढ़िया है, यानी कि अपवर्ड मार्केट भाग रहा होता है तो अच्छा कैप्चर करता है, यानी रिटर्न बढ़िया जनरेट करता है। मार्केट नीचे जा रहा होता है तो कम गिरावट दर्ज करता है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप जो है अप कैप्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन डाउन कैप्चर उतना अच्छा नहीं है, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा होता है तो सबसे तेज़ी से ये जो है गिरता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे कम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सिस स्मॉल कैप का है, 23.19, यानी मीन रिटर्न के करीब रहता है। SBI स्मॉल कैप 23.77, जबकि सबसे हाईएस्ट डेविएशन जो है वो 32.10 का है। यहाँ शार्प रेशो अगर देखें तो सबसे अच्छा शार्प रेशो, यानी कि बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो दिए हैं वो एक्सिस स्मॉल कैप ने दिए हैं। सेकंड पर कोटक स्मॉल कैप है, उसके बाद SBI स्मॉल कैप है, फिर क्वांट, फिर निप्पॉन। शॉर्ट टाइनो रेशियो है, वहाँ पर सबसे बेहतर शॉर्ट टाइनो रेशियो जो है वो क्वांट स्मॉल कैप का है। सेकंड पोजीशन पे कोटक है और थर्ड पर SBI स्मॉल कैप है। यहाँ पोर्टफोलियो ओवरलैप मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, कौन से फंड के अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने SBI भी ले रखा है, मैंने निप्पॉन इंडिया भी ले रखा है, एक्सिस स्मॉल कैप भी ले रखा है, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? एक ही कैटेगरी के फंड्स आप अगर होल्ड करते हो तो आप देखिए मेजर पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है, यानी जो स्टॉक्स उस फंड में हैं वो दूसरे फंड में भी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा फंड लेने का। तो इस मामले में अगर आप देखें तो अगर आपके पास SBI है और आप क्वांट ले लेते हैं, या आपके पास कोटक है और आप क्वांट ले लेते हैं, तो कम सिमिलैरिटीज है। क्वांट का पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है। क्वांट का और निप्पॉन का जो पोर्टफोलियो उसमें केवल 3% की ओवरलैपिंग है, क्वांट और SBI में केवल 1% की ओवरलैपिंग है, एक्सिस के संग 3% और कोटक के संग तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्सिस और SBI में 21% पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है, कोटक और SBI में 25% का पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है। तो जैसा कि आपने अभी इस पूरे स्लाइड में देखा कि जो क्वांट फंड है वो टॉप पर है पिछले 1 साल से,
एक्सिस, एसबीआई, कोटक, निपॉन, ये और इंक्लूडिंग क्वांट, ये 5 फंड जो हैं वो टॉप पर हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्वांट को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, ना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्वांट की परफॉर्मेंस जो है वो कभी कभी निकल कर आई है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डेविएशन बहुत ज़्यादा है। तो सपोज अगर किस फंड का मीन रिटर्न 10 है और फंड का डेविएशन 32 है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने मीन रिटर्न से डेविएट कर रहा है, जबकि एसबीआई, एक्सिस, ये लोग इन कंपैरिजन टू क्वांट कम डेविएट करते हैं। मेन चीज़ क्या है, सिर्फ रिटर्न नहीं होता है, मेन चीज़ ये है कि आपके बिहेवियर को कौन सा फंड ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। कई बार बहुत ज़्यादा डेविएशन या बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो गलत समय पे पैसे को विड्रॉ कर लेता है। तो ऐसे समय पर आपके बिहेवियर को भी जो है, जो फंड्स का डेविएशन कम होता है वो मैनेज करके रखते हैं, वो आपको व्यथित नहीं होने देते हैं। उस क्रम में अगर देखा जाए तो एसबीआई, एक्सिस, कोटक, ये अच्छे फंड्स हैं जहां पर अच्छे रिटर्न्स बना के दिए गए हैं, कम डेविएशन है। और लोग क्वांट फंड में एक खूबी मुझे ये भी अच्छी लगती है कि अगर आपने एसबीआई का स्मॉल कैप ले रखा है या कोटक का ले रखा है, तो संग में आप अपने पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद क्वांट फंड, क्योंकि क्वांट का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि उसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। एसबीआई के साथ बहुत कम है, कोटक के संग तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो आप देखें तो पूरा पोर्टफोलियो अलग है, तो आप ज़्यादा बेहतर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में एसबीआई मेरा फेवरेट फंड है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं हमेशा अपने निवेशकों को, बहुत कम टाइम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कैलेंडर ईयर रिटर्न, ज़्यादातर टाइम जो है वो ग्रीन जोन में रहा था, रेड जोन में कम रहा है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छी बेट है। तो कैसा लगा आपको रिव्यू, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस पूरे रिव्यू को लेके, तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे पूछिएगा, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।